प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग खुश है इस बात के लिए कि प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है? आमीन। और मैं एक बात कहूं, परमेश्वर किसी को भी गरीबी में नहीं रखना चाहता। आपको अगर किसने कहा रहेगा कि परमेश्वर में आएंगे तो आप गरीब होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने पूरी दुनिया, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वो किसी को भी गरीबी में रखना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। बोलो, प्रभु मुझे आशीषित करना चाहता है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे आशीषित करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं देगा, लेकिन आपको मटेरियल ब्लेसिंग के साथ भी प्रभु आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने तकरीबन 2350 बार आर्थिक चीजों के बारे में बात की है। यीशु मसीह ने आर्थिक चीजों के बारे में बात की है। मतलब कितना जरूरी है। बहुत सारे लोगों का गलत इंटेंशन या गलत समझ है इस विषय में, और मैं चाहता हूं कि ये चर्च एक बढ़कर चर्च बने। हालेलुया। ये चर्च के लोग हर क्षेत्र में आगे रहे। आमीन। अगर वो स्पिरिचुअल क्षेत्र में आगे है तो आर्थिक क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। अगर आप आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं है तो आज हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। बोलो, प्रभु मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखने वाले हैं आर्थिक सफलता की कुंजी। और जैसे मैं इसको सीख रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। नीति वचन 10 अध्याय वचन 22 में हम जाएंगे। देखो, 10 अध्याय वचन 22। धन यहोवा की आशीष से मिलता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ दुख नहीं। मतलब तेरे पास जो धन आएगा, परमेश्वर आशीष करेगा तब वो धन आएगा। हालेलुया। क्योंकि धन प्रभु के आशीष के बिना नहीं मिल सकता। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में धन नहीं है तो आपको जानना है कि आप प्रभु के आशीष में जी रहे हो कि आप प्रभु के आशीष में नहीं जी रहे हो। कई सारे लोगों के पास धन तो आता है, लेकिन उसके साथ दुख भी आता है, बीमारी आती है, समस्या आती है, रुकावट आती है, प्रॉब्लम्स आता है। लेकिन प्रभु क्लियरली अपने शब्दों में कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है कि धन यहोवा से आशीष में मिलता है और प्रभु उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए, कौन था धनी? प्रभु। बोलो, प्रभु धनी था, लेकिन हमारे लिए वो कंगाल बन गया। क्यों कंगाल बना? ताकि उसके कंगाल हो जाने से, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। वो हमारे लिए कंगाल बना, ताकि वो कंगालपन उसलिए लिया ताकि हमारा कंगालपन हटा सके। चर्च समझ रहे हो क्या? उसने कंगालपन इसलिए लिया ताकि हमारा कंगालपन हटा सके। और प्रभु ने कलवरी क्रूस के ऊपर एक बदलावन किया। जो जो उसकी थी वो हमें मिल गया, और जो जो हमारा था वो उसने ले लिया। हालेलुया। कलवरी क्रूस के ऊपर सिर्फ प्रभु ने हमें शांति, छुटकारा नहीं दिया है, प्रभु ने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारा कंगालपन भी ले लिया है और उसका धनवानपन हमें दे दिया है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम धनवान बने। एक दूसरे से बोलो, प्रभु चाहता है धनवान बने। अच्छा, अभी एक और चीज, धनवान में ना बहुत सारे लोगों का ना अलग
सोच है। लोगों को लगता है मेरे घर के बाहर 10 गाड़ियां खड़ी रहेगी तो मैं धनवान रहेगा, मेरे पास 5-6 बंगले रहेंगे तो मैं धनवान रहेगा। सबसे बड़ा धनवान अगर प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में है तो तू धनवान है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन सबसे बढ़कर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है और तूने सारे जगत को भी ले लिया तो भी तू कंगाल है। लेकिन अगर यीशु मसीह है तो परमेश्वर तेरे कंगालपन को ले लेगा और तुझे धनवान बनाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो एक मामूली व्यक्ति था, लेकिन जब वो परमेश्वर के वाणी को सुनकर उसके पीछे चलता रहा तो बाइबल बताती है राजा लोग भी अब्राहम के धनवानता को देखकर कांपने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो एक मामूली चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला, अपने पिता के घर में सबसे छोटा दर्जे का व्यक्ति, एक मामूली चरवाहा था। लेकिन कि मैं तुझे धनवान की श्रेणी में डालने वाला हूं, मैं तुझे राजा की श्रेणी में डालने वाला हूं। प्रभु आज हमें चुनता है और कहता है तुम मेरी राजा हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं, हालेलुया। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता कौन है? राजा। राजा का बेटा कौन होता है? राजा का बेटा गरीब होता है? राजा का बेटा राजा होता है। हालेलुया। तो हम राजा के बेटे हैं, हम उसके बेटे हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया है। तो प्रभु ने हमें गरीबी के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने हमें धनवानता के लिए बुलाया है। हालेलुया। अच्छा, धनवानता या अमीर होना या ये जो धन जो शब्द है या धनी जो शब्द है, यहां पे एक बात को समझना बहुत जरूरी है। इसमें परमेश्वर ने शब्द को लिखा है उमड़ता हुआ। क्या है? उमड़ता हुआ, ओवरफ्लोइंग। व्हाट इट इज? ओवरफ्लोइंग। तो अगर तेरे घर में ओवरफ्लोइंग खाना हो रहा है तो तू धनी है। हालेलुया। अगर तेरा पगार बच रहा है, दैट इज ओवरफ्लोइंग, देन यू आर रिच। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि गाड़ी बंगला, वो उधर भी हम आएंगे, लेकिन मेन ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग को ले आता है। When he says कि मैं कंगाल बना ताकि तू धनी बने, प्रभु ये कह रहा है मैं तेरे जीवन के अंदर ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग को ला रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओवरफ्लोइंग, व्हाट इज ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग? ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग का मतलब होता है जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले और 40 साल वो रेगिस्तान में घूम रहे थे, वो वीराने में घूम रहे थे 40 साल, बाइबल बताती है उनके कपड़े तक भी ढले नहीं, उनके जूते तक भी फटे नहीं। दैट इज ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। समझ में आ रहा है? आप दरवाजे, आप अलमारी खोल रहे हो, आपके ऊपर आपके अलमारी में कपड़े हैं, दैट इज ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं, आटे का डब्बा खोल रहे हो और आटा कभी खत्म नहीं हो रहा है, वो आटा खत्म भी हो गया तो भी उमड़ रहा है, दैट इज ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया। आप
बैंक अकाउंट चेक करते हो, आप बोलते हो कि अभी महीना खत्म हो जाएगा, मेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी तेरा पैसा खत्म नहीं हो रहा है, दैट इज ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया, वो है ओवरफ्लोइंग। प्रभु उस धनी की बात करता है। हालेलुया, प्रभु उस के धन के विषय में बात करता है। लेकिन बहुत सारी चर्चेस ने ये गलत कंसेप्ट्स को डाल दिया। एक्चुअली चर्चेस ने नहीं डाला है, लोगों ने सोच लिया है कि हमारे पास अगर 10 गाड़ियां रहेंगे तो मैं आशीष हूं, मैं अंबानी बनूंगा तो आशीष हूं, टाटा बनूंगा तो नहीं 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 नहीं। अगर तू उठ रहा है खाने में से और फिर भी तेरे पास दाल का टोप बचा हुआ है, चर्च समझ रहे हो, दैट इज द ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि जंगल का शेर भूखा रहेगा, लेकिन मेरे पीछे डर कर चलने वाले लोग वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग के साथ भरा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग के साथ भरा है। हालेलुया। पता है आपके जबान के अंदर, आपके अंदर, आप राजा के बेटे हो। यू कैन ऑर्डर थिंग्स एंड इट विल हैपन। मेरे राजा ने, जिसने कायनात को बनाया, उसने ऑर्डर दिया रोशनी हो, रोशनी हुआ। उसने ऑर्डर दिया कि फूल पत्ती हो, वो हुआ। उसने ऑर्डर दिया कि आसमान में क्या बोलते हैं, पक्षियां हो, पानी में मछलियां हो, और वो हुआ। उसी राजा का बेटे हम हैं। जब हम ऑर्डर देते हैं, आशीष हमारे पीछे दौड़ कर आती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम ना बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न मेनी थिंग्स। आमेन। क्यों जब इतने सारी चीजें प्रभु ने हमसे कही है, फिर भी हम आर्थिक चीजों में क्यों जूझ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसको हमें सही करना जरूरी है। हालेलुया। ओके, हम जाते हैं। सबसे पहली चीज, सब कुछ ईश्वर का है। सबसे पहली चीज, गॉड ओन्स एवरीथिंग। यह आपको जानना जरूरी है। सब कुछ किसका है? किसका है? मेरा मोबाइल किसका है? मेरे कपड़े किसके हैं? मेरे बटुआ में पैसा किसका है? ये आप जानोगे ना, आप आशीष में आ जाओगे। जिस दिन आपको यह लगता है कि वो आपका है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। बोलो, सब कुछ परमेश्वर का है। मेरे बच्चे तक भी परमेश्वर के, मेरा घर भी। अरे वो भले ही मेरे नाम पे हो, लेकिन एक्चुअली में मेरा घर परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरी गाड़ी भी। और अगर हम कहते हैं प्रभु ये सब कुछ तेरा है, तो प्रभु उन चीजों को संभालता है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आज चर्च में इतने सारे लोग, क्यों प्रॉब्लम है? उनको लगता है कि सब कुछ हमारा है, गाड़ी हमारा है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप कहोगे प्रभु ये तेरा है, देन गॉड विल डू इट। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, सब कुछ प्रभु का है। देखो, शुरुआत में ही परमेश्वर ने बनाया। ये उत्पत्ति 1:1 पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे आगे। क्या लिखता है? 10:14। हाँ, सुन, हाँ। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी भी, और उसमें जो कुछ है, और उसमें जो कुछ है, वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हालेलुया। तो तेरे को जो लग रहा है तेरा है ना, वो एक्चुअली तेरा नहीं है। वो किसका है? किसका है? परमेश्वर का। आपको चर्च, आपको ना ये बात को
जानना जरूरी है। जब तक आप ये बात को सीखते नहीं ना कि सब कुछ परमेश्वर का है, आप आशीष में आ नहीं सकते। तो फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग कि सबसे पहली चीज ये जानो कि सब कुछ प्रभु का है। फिर आगे भजन संहिता 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। देखो मैं आपको बार बार ये सारे वचन इसलिए दिला रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। और जो कुछ उसमें है। पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जो कुछ उसमें है, वो सब किसका है? यहोवा का है। यहोवा का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जगत और उसमें मतलब हम लोग भी किसके हैं? पृथ्वी किसका है? हालेलुया। अभी इसके बाद वाला वचन कुछ ओवर स्मार्ट वालों के लिए पढ़ो। हग्गाई 2:8, चांदी तो मेरी है। प्रभु क्या बोल रहा है? कुछ लोग है ना, पृथ्वी के बारे में बोला, लोगों के बारे में बोला, चांदी सोना के बारे में बोला नहीं। वो चांदी सोना तो मेरा है, लेकिन प्रभु कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही और है। सोना भी, मतलब तू जो गले में सोना पहनकर आया ना, आज पहनकर आया, हाँ, हाथ में अंगूठी पहनकर आया चांदी की या सोने की, वो सब किसका है? मेरे पति ने दिलाया है? नहीं, किसका है वो? परमेश्वर यहोवा का है। हर एक चीज प्रभु का है। ये बात को जानना जरूरी है। और फिर क्या लिखता है? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं के यहोवा की। तो मतलब पास्टर आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर एक चीज प्रभु का है। अगर आपको आर्थिक आशीष में आना है, अगर आपको आर्थिक आशीष में जीना है, आपको एक बात समझना जरूरी है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। अगर वो ले सकता है तो वो दे भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सब कुछ परमेश्वर का है तो प्रभु ही देगा। हालेलुया। अगर सब कुछ प्रभु का है तो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हम कितना भी मेहनत कर ले, हम कितना भी कुछ भी कर ले, फिर भी हम आर्थिक आशीषों में या धनवानता में हम जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो अपने आशीषों को खोलेगा नहीं, तब तक वो आशीष हमारे जीवन में आएगी नहीं। हालेलुया। तो जान लो सब कुछ किसका है। पास्टर नौकरी मेरी किसने तुझे दी? परमेश्वर ने। सब कुछ जो भी तू कमा रहा है, जो भी बिजनेस है, सारी चीजें किसका है? प्रभु का है। तेरा घर प्रभु का है। तेरे हर एक चीजें किसकी है? प्रभु की है। परमेश्वर हर एक चीजों को संभालता है। तो हमको अगर प्रभु का सब कुछ है तो मैं कौन हूं? सवाल है ना। अगर प्रभु का सारा चीज है तो मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? हम प्रभु के चीजों को संभालने वाले भंडारी है। क्या है? प्रभु के चीजों को संभालने वाले भंडारी है। हम किसकी चीजों को संभालते हैं? दिया परमेश्वर ने, हम संभाल रहे हैं। हालेलुया। किसने दिया है? संभाल कौन रहा है? कभी कभी कुछ मैनेजर लोग, कुछ बोलते हैं ना नौकर लोग, इस तरीके से बर्ताव करते हैं कि कंपनी उसके खुद की है। देखा है आपने? कभी कभी हम लोग मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या कंपनी तेरी है क्या? तू तो नौकर ही है ना इधर। आया ना? मिलते हैं हम लोग क्योंकि उनकी बर्ताव ऐसे रहती है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा भी बर्ताव ऐसा रहता है कि सब कुछ हमारा, सब कुछ नहीं है। किसका है सब कुछ? परमेश्वर का है। हमें क्या किया है प्रभु ने? बोलो संभालने दिया है। बोलो मैं भंडारी हूं, प्रभु मालिक है। जोर से बोलो ना रे। बोलो मैं भंडारी हूं, मैं मैनेजर हूं, प्रभु मेरा मालिक है। हालेलुया।
हालेलुया। तो मालिक को पता है अपने संभालने वाले को कितना देना है। मतलब क्या है पास्टर? मतलब अगर तू सही रीति से संभालना सीख जाएगा तो तुझे और दिया जाएगा। लोग आज चर्च आज आर्थिक चीजों में प्रॉब्लम में क्यों है पता है? क्योंकि उन्होंने अभी तक सही रीति से संभालना सीखा नहीं है, इसीलिए उधर से आया नहीं है। जब सही रीति से संभालना तू सीख जाएगा, आसमान खुल जाएंगे और आता रहेगा। हालेलुया। एक मालिक के 3 नौकर थे, याद है आपको वो कहानी? एक को 10 दिया, एक को 5 दिया, एक को 1 दिया। 10 वाले ने क्या किया? बोलो ना। 10 किया, बढ़ाया, 10 किया। 5 वाले ने क्या किया? बढ़ाया, 5 किया। 1 वाले ने क्या किया? उसको संभालना नहीं आया। और क्योंकि उसको संभालना नहीं आया, जिसने अच्छे से संभाला उसको दे दिया। अगर तुझे प्रभु की चीजों को संभालना नहीं आता है, पैसे को संभालना नहीं आता है, तो कभी भी पैसा तेरे पास नहीं आएगा, धन तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। बोलो मैं भंडारी हूं। बोलो भजन संगीता 8 अध्याय वचन 6 पढ़ेंगे, 6 और 8। हाँ। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी तूने है। उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। क्या दी है? बोलो मेरे प्रभु ने मुझे प्रभुता करने दी है। बोलो संभालने दी है। जोर से बोलो ना, संभालने के लिए। जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। उसने हमें संभालने को वो दिया है। हालेलुया। आगे पढ़। तूने उसके पांव तले हाँ। सब कुछ कर दिया है। हाँ। सब भेड़ बकरी हाँ। और गाय बैल हाँ। और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में फिरते चलते हैं। फिरते चलते सब कुछ प्रभु ने कर दिया है। सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने हमें प्रभुता करने के लिए दिया है। प्रभु ने हमें संभालने को दिया है। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो का 14 अध्याय वचन 12। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। क्या लिखा है? हर एक लोग प्रभु को क्या देने वाले हैं? हिसाब। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, हिसाब। किस चीज का हिसाब? जो भी चीज प्रभु ने तुझे संभालने दिया है, उस हर चीज का प्रभु तुझसे हिसाब लेगा। तेरा घर प्रभु ने तुझे दिया है, प्रभु उसका भी हिसाब लेगा, तू घर कैसा रख रहा है। तेरी नौकरी प्रभु ने तुझे दी है, प्रभु उसका भी हिसाब लेगा कि तू नौकरी में कैसे बर्ताव कर रहा है। तेरा बिजनेस प्रभु उसका भी हिसाब लेगा कि तू बिजनेस में किस तरीके से रह रहा है। हालेलुया। तेरे पैसों तक का भी प्रभु हिसाब लेगा कि तू पैसा किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चर्च सुन रहे हो ना? समझ रहे हो? प्रभु हर चीज का हिसाब लेगा। बोलो हर चीज का हिसाब लेगा। प्रभु ने देखो, मालिक मैनेजर से हिसाब लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, यहां पे अगर कोई मालिक है, कुछ बिजनेसमैन लोग हैं यहां पर, उनके नौकर रहेंगे। हमारे गोपाल ब्रदर भी काम गए। आप लेते हो ना हिसाब अपने नौकरों से कि कितना काम किया? क्यों? मालिक है आप, लेते हिसाब। क्यों? वो मालिक है, वो अपने नौकरों से हिसाब लेते हैं कि कितना सामान इस्तेमाल किया, कितना क्या किया, वो पैसा जो मैंने दिया उस पैसे का तूने क्या किया। प्रभु भी हमसे हिसाब लेगा क्योंकि प्रभु ने हमें संभालने दिया है। लोगों को लगता है सिर्फ ये जो हिसाब है ना, ये सिर्फ चर्च के रिलेटेड होता है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने हर एक चीज का प्रभु तुझसे हिसाब लेने वाला है। हर चीज का हिसाब लेना। इवन योर फाइनेंस, आपका जो पैसा है प्रभु उसका भी हिसाब लेगा कि मैंने अमली, परमेश्वर कहेगा कि अमली मैंने तेरे को इतना दिया, प्रतिका मैंने तुझे इतना दिया, तूने इसके कैसे इस्तेमाल किया इसे।
सो देयर विल बी, क्या बोलते हैं, जजमेंट, एक न्याय होगा जो प्रभु तुझसे करने वाला है हर चीज का। और जो व्यक्ति इस चीज को संभालना सीख जाता है, प्रभु उसको ही आशीष करता है, उसको ही देता है। बोल दो संभालना सीखो और ले लो। बाजू वाले को बोलो संभालना सीखो और ले लो। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं। हम किसको ज्यादा भरोसा करते हैं? मेरे 2 बच्चे, ठीक है, एक छोटा है 7 साल का, एक बड़ी है 13 साल की। 13 साल की लड़की को पता है पैसे क्या होता है, राइट? 7 साल का जो बच्चा है उसको भी पता है, बट स्टिल उसको ये नहीं पता कैसे लेना है, कैसे देना है। तो मैं सबसे ज्यादा भरोसा ज्यादा पैसे देने के लिए किस पर करूंगा? जिसको पता है। वैसे ही चर्च, परमेश्वर आपको तभी देगा जब आप उसके काबिल बनेंगे। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट वर्दी, जब तक आप काबिल नहीं है, परमेश्वर आपको नहीं देगा। हालेलुया। क्यों नहीं देगा? देना चाहिए ना पास्टर। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो आपको गलत चीजों में भी लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर उन्हीं को देता है जो उसका सही रीति से मतलब समझते हैं, सही रीति से जानते हैं कैसा उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे पहली चीज जो मैंने शुरुआत की, आप तब पैसे के मोह से बाहर निकलोगे जब आप ये बात को समझोगे कि सब कुछ किसका है और मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बोलो मैं संभाल रहा हूं। हालेलुया। सब कुछ प्रभु का है, मैं क्या कर रहा हूं? संभाल रहा हूं, बस संभाल रहा हूं। हालेलुया। और जब हम संभालते हैं सही रीति से, प्रभु उंडेल देता है। देखो 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय वचन 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। क्या लिखा है? जो थोड़े से थोड़े में, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुतों में भी सच्चा है। वो बहुतों में भी। मैं आगे और बहुत सारी चीजें बताने वाला। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुतों में भी सच्चा रहेगा। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुतों में भी अधर्मी है। बहुतों में भी। आज ना ये एक है ना चेक पॉइंट है आपके लिए, ये वचन। चर्च, ये वचन एक चेक पॉइंट है। यहां पर ये वचन पर खड़े रहकर आप जांचो अपने आप को, क्या आप सच्चाई में जीवन जी रहे हो? सच्चाई में पैसों का इस्तेमाल कर रहे हो? ताकि प्रभु आपको बहुत के साथ आशीषित करे। क्योंकि जब तक हम सच्चाई में पैसों का इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, प्रभु हमें बहुतों के साथ आशीष नहीं करेगा। तो ये सीखना, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को नहीं पता, गड़बड़ तरीके से कुछ भी कर रहे, कुछ भी खरीद रहे, नहीं खरीदने वाले वस्तु भी खरीद रहे। हम आएंगे, मे बी नॉट टुडे, आज नहीं, अगला या उसके अगले हफ्ते में हम सीखेंगे कि किस तरीके से खर्चा करना है। ये भी हम सीखेंगे यहां पर। क्योंकि चर्च में ना जवानों को ये मालूम ही नहीं है कि आपको खर्चे कैसे करने। हालेलुया। मैं किसी के विरोध नहीं हूं, आप जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं। बट एक बात जानो कि शैतान का एक सबसे बड़ा ट्रैप है, वो ट्रैप है लोन, ईएमआई। क्या है? ईएमआई। वो आपको उस ट्रैप में फंसा देता है और आप उस ट्रैप को खत्म करने के लिए
और काम करते हैं और काम करते हैं और काम करते हैं। जो चीजें 10,000 के साथ पूरी हो सकती है, हम उसके लिए 80,000 90,000 खर्चा करते हैं। तो क्या तू थोड़े में सच्चा है? प्रभु ने जो दिया है उसमें तुझे संतुष्ट रहने को सीखना है। हालेलुया। अगर आपके पास है आप खरीदो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जस्ट बिकॉज सामने वाले ने लिया है इसलिए तुझे लेना है, दैट्स रॉन्ग। ओके, हम उसके ऊपर बहुत गहराई में बात करने वाले हैं, ये टॉपिक के ऊपर। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बोलो, मैं भंडारी हूं, प्रभु मालिक है। जोर से बोलिए, मैं भंडारी हूं, मुझे सही से इस्तेमाल करना है हर चीजों का, सही से। आज से चर्च माए लोग, जितने भी माँ बाप लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में चीजों का सही से इस्तेमाल करने को सीखो। जवानों, चीजों का सही से इस्तेमाल करने को सीखो, एंड देन यू विल बी ब्लेस्ड विद मोर। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। प्रभु हमारे कामों पर आशीष देता है। कितने लोगों के प्रभु कामों पर आशीष देता है? सबके। पता है प्रभु का योजना है काम का। प्रभु किसी को भी घर में बैठना नहीं देखना चाहता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, नौकरी पर नहीं जा रहा। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं कहा। देखो बाइबल क्या बताती है, उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आदम को भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। जो पहला पुरुष बनाया उसको लिया और क्या किया, उसने आदन की वाटिका में रखा, और कि वह उसमें काम करे। क्या वह उसमें क्या करे? बहुत सारे लोग जो मूवीज में दिखाते ना कि आदम वो जंगल में घूम रहा है हवा के साथ, दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। प्रभु ने उसको घूमने के लिए नहीं रखा, प्रभु ने उसको किसके लिए रखा? काम करने के लिए। और मैं एक बात बोलूं, प्रभु बाइबल बताती है हर शाम को परमेश्वर आता था आदम से मुलाकात करने के लिए। हाँ या ना? मतलब मालिक आता था नौकर से हिसाब लेने के लिए। चर्च समझ रहे हो? वो आता था, क्या करता था? हर शाम को आता था। यहां पर भी बहुत सारे मालिक लोग हमेशा नौकरियों के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। वो जाते बराबर क्या किया क्या नहीं किया, शाम को जाते, है ना? हाँ या ना? इवनिंग में मीटिंग्स होती है, इवनिंग में ही सारी चीजें होती है। और प्रभु भी इवनिंग को ही आता है आदम से, कि वह उससे काम करे। हाँ, और उसकी रक्षा करे। कितने लोग काम करते हैं? हाथ ऊपर करिए। अगर आप काम करते हैं प्रभु आपको आशीष करेगा। मैन, इफ यू आर वर्किंग, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे से बोलो, घर पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क। आपको काम करना है। घर पे बैठकर प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे आसमान खुलकर पैसा बरसो, ये नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा स्वर्गदूत आकर बैग लाकर दे देगा करोड़ों का। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तुझे काम करना है। एक दूसरे से बोलो, काम करना है। जब आदम को प्रभु ने रखा काम करने के लिए, प्रभु ने हमारा निर्माण भी किया है काम करने के लिए। और घर का मुखिया की जिम्मेदारी है काम करना। किसकी जिम्मेदारी है? घर का मुखिया की जिम्मेदारी है काम करना। जो घर का लड़का है, जगह पति है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? काम करना। ऐसे वुमेन्स भी काम कर सकते हैं, औरतें भी काम कर सकती है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन बाइबल अनुसार पति को काम करना चाहिए और औरतों को घर संभालना चाहिए। हालेलुया। लेकिन दोनों भी काम करना
चाहिए तो वो काम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें रॉन्ग नहीं है, इसमें गलत नहीं है। अगर स्त्री काम करने जाए, बोलो स्त्री काम करने जाए, इसमें गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है गलत है, नहीं, इट्स नॉट, ये गलत नहीं है। हालेलुया। तो यहां पर काम करना, फिर आगे पढ़ो। देखो अभी कुछ लोग, अब मैंने बोला पास काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी काम करते करते लोग इतने मशरूफ हो जाते कि संडे को चर्च नहीं आते। पास्टर आपने बोला काम करने के लिए मैं नौकरी पर लग गया, अब संडे को छुट्टी नहीं है, तो आगे पढ़। निर्गमन 34:21 क्या लिखता है? 6 दिन तो परिश्रम करना, हाँ, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। 6 दिन तू काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। वरन हल जोतते हाँ। और लवने के समय भी विश्राम करना। तुझे क्या करना है? विश्राम। अभी यहां पे विश्राम जो है वो प्रभु के घर में आना है। किधर आना है? प्रभु के घर में आना है आपको। 7वें दिन क्या करना है? एक दूसरे से बोलो, 7वें दिन प्रभु के घर में आना है। 6 दिन प्रभु ने काम करने के लिए दिया है, 7वें दिन तुझे प्रभु के घर में आना है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि वो 7वें दिन प्रभु के घर में नहीं है, इसलिए उनका पगार आशीषित नहीं है, उनका बिजनेस आशीषित नहीं है। आप 6 दिन काम करो, 7वें दिन आप प्रभु के घर में आओ। परमेश्वर आपके 6 दिन को बहुत ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। कुछ लोगों का ऐसा है, ब्रदर वो 7वां, वो संडे को ही ना बड़ा बिजनेस है। हाँ, 7वां दिन संडे को ही ना बड़ा बिजनेस आता है, बड़ा ऑर्डर आता है। बराबर अश्वित? हाँ। इफ यू वॉन्ट टू गेट ब्लेस्ड, चर्च मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको ब्लेस होना है, जितना भी बड़ा ऑर्डर है उसको छोड़ो, प्रभु के भवन में आओ। क्योंकि सब कुछ किसका है? अगर प्रभु का सब कुछ है तो जो ऑर्डर गया है प्रभु उससे और बड़ा ऑर्डर हफ्ते के 6 दिन में लेकर आकर देगा तुझे। कई बार हम लोग ना ये नौकरी के चक्कर में, ये ऑर्डर के चक्कर में, ये बिजनेस के चक्कर में प्रभु के भवन को भूल जाते हैं। हमको लगता है वो ऑर्डर बड़ा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर उससे बड़ा है। तेरा एक ऑर्डर बंद हो जाएगा, परमेश्वर हर दिन तुझे उससे बढ़कर ऑर्डर देने वाला है, क्योंकि तू ईमानदारी से प्रभु के भवन में आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ईमानदारी से प्रभु के भवन में आओ। 6 दिन, बोलो 6 दिन काम करो। 6 दिन प्रभु ने बोला नहीं है, 6 दिन आप काम कर सकते हैं। एक दिन प्रभु ने बोला उसके भवन में आने के लिए, लेकिन हमारे पास वो एक दिन भी नहीं मिलता है। हालेलुया। पास्टर, हाँ बोलो। पास्टर मैं 6 दिन काम करता हूं, वो एक दिन प्रभु के भवन में भी आता हूं, स्तुति आराधना करता हूं, नाचता हूं, कूदता हूं, गाता हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी मेरे को आशीष नहीं है। अब तेरे लिए आगे वचन पढ़ते हैं। पत्रस, पहला पत्रस 2:18। सेवकों, सेवकों, हर किसके लिए लिखा? प्रकार- बोलो सेवकों, जोर से बोलो सेवकों। मतलब मैं, बोलो मतलब जो भी लोग काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, उनके लिए ये वचन है। जो भी नौकरी पर जा रहे, सेवकों हर प्रकार के भय के साथ, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने, कितने लोग बड़बड़ करते हैं अपने बॉस के बारे में और बोलते हैं मेरे पगार बचता नहीं है। See, ये प्रिंसिपल है, ये प्रभु का नियम है। इन नियम में आप चलते हो तो आशीष आपको आता है। क्या बोलता है? हे सेवकों, अपने स्वामी के अधीन रहो, ना केवल भले, न केवल भले, ना केवल भले, ना केवल नम्र। कुछ लोग उन्हीं के अधीन रहते हैं जो भला है और जो नम्र है, लेकिन पर
कुटिलों के भी कुटिलों के भी। अगर तेरा बॉस टेढ़ा है फिर भी तू उसके अधीन में रहना है। समझ में आ रहा है? तेरा बॉस सता रहा है फिर भी तुझे अधीन में रहना है। तेरा बॉस प्रॉब्लमेटिक है फिर भी तुझे अधीन में रहना है। हम क्या करते हैं, हम घर आते हैं, बीवी को बोलते हैं आज बॉस ना ये ऐसा ये वैसा, ये मर जाना चाहिए, है ना, कंपनी छोड़ देना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। आप ब्लेस करो उसे। क्या करो? ब्लेस करो। पता है मैं भी काम करता हूं, मैं आपको बताऊं मैं भी काम करता हूं। कुछ लोग हैं जानते हैं। और मेरा बॉस भी बहुत मुश्किल में कभी कभी लेकर जाता है मुझे। मेरा मालिक भी बहुत मुश्किल में लेकर जाता है। मेगा नोज बहुत। बट मैं क्या करता हूं, मैं कभी गलत नहीं बोलता, मैं उसको ब्लेस करता हूं। गॉड आई ब्लेस। क्योंकि मुझे एक चीज पता है, मेरा आशीष मेरे बॉस से नहीं आने वाला है, मेरा आशीष मेरे स्वर्गीय पिता से आने वाला है। हालेलुया। जिस दिन तुझे यह पता चलेगा तेरा आशीष तेरे स्वर्गीय पिता से आ रहा है, तू बोलना बंद कर देगा। तुझे बोलना बंद करना है। बोलना बंद करो। पास्टर मैं कुछ नहीं बोलता बॉस के बारे में भी, फिर भी आशीष नहीं है। हाँ, फिर भी आशीष नहीं है। तो अगर कुछ नहीं बोलता फिर भी आशीष नहीं है, फिर ये वाला वचन तेरे लिए है। नीति वचन 30 अध्याय वचन 10। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न उसके करना। स्वामी से। बॉस ये आज लेट आया, हाँ ये आज बॉस आज इसने ये काम नहीं किया, आप देख लो अच्छे से। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? क्या लिखा है? किसी दास की अपनी स्वामी से चुगली ना करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे श्राप दे, वह तुझे श्राप दे और तू दोषी ठहराया और जाए। तू भाई तुझे लग रहा है तू तेरे बॉस का फेवर ले रहा है, तुझे लग रहा है तू तेरे बॉस के सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन तेरे चुगली करने के कारण तेरे स्वर्गीय पिता की आशीष तू खो रहा है। दो लोग काम करते हैं, अपने आप को तू अच्छा साबित करने के लिए उसकी बुराई तू करता है, और इस कारण से क्या होता है, तेरा आशीष रुक जाता है। किसी की भी बुराई मत करो। मेरे ऑफिस में एक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, दिलेश टक 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 इतना बोलती है। मैं बोलता अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, टक। इसने ऐसा किया, नीलेश इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है। आपके पास भी आएंगे लोग, इसकी चुगली करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, इसका ये करेंगे, उसका ये करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे लोगों की चुगली करने के लिए, आपको एनकरेज करेंगे आपके जो कलीग्स है उसको नीचे गिराने के लिए। बट यू हैव टू ब्लेस देम। आपको उसको क्या करना है? आशीष करना है। कहना है प्रभु के नाम से मैं तुझे आशीष करता हूं। हालेलुया। अगर आपको आपका कोई कलीग है उसका बात पसंद नहीं, उसके लिए प्रार्थना करो। बोलो प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना चेंज करेगा चीजों को। बोलो प्रार्थना चेंज करेगा चीजों को। हर चीजों को, हर बातों को तेरी प्रार्थना बदल सकती है। हालेलुया। पास्टर सब नौकरी वाले के लिए, हम बिजनेसमैन वालों के लिए क्या, जो बिजनेस करते हैं, सब नौकरी वाले के लिए नहीं है। प्रभु बिजनेस वालों के लिए भी बात करता है। पढ़ 11 अध्याय नीति वचन 11 वचन 1।
प्रभु उन व्यापारियों से घृणा करता प्रभु है उन व्यापारियों से घृणा करता है जो झूठे नाप तोल रखते हैं, जो झूठे। तेरा बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर तू झूठ बोल रहा है ना, तो आशीष नहीं आने वाली। कई बार हम लोग प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, कस्टमर को, उसमें वो क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं और फिर बोलते दैट्स माय सेल्समैन क्वालिटी। काय का क्वालिटी रे? प्रभु घृणा करता है कि क्या करता है? बोलो घृणा करता है। और क्या करता है? और फिर क्या कहता है? पर वह सच्चे खरे बाट से प्रसन्न होता है। सच्चे खरे बाट से। अगर आप बिजनेस करते हो, जो भी बिजनेसमैन लोग हैं, आपका जो बनता है वो लो। एक्स्ट्रा इधर खाचा मारे, उधर खाचा मारे, इधर ये करे, उधर ये करे, उसमें आशीष नहीं आने वाली है। हालेलुया। मैं जब प्रीवियस कंपनी में था, मेरे को भी आए थे लोग, इतने का बिल बनाते हैं, इतने का करते हैं, आपका इतना कट है। चाहिए तो कर सकता था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, भले ही यहां पर कोई देखने वाला नहीं हो, लेकिन एक पिता है, उसकी सदैव उसकी आंख उसके बच्चों पर रहती है। तुझे चर्च में आते तुझे लग रहा है कोई देखने वाला नहीं है, मैं कुछ भी करके, व्यापारी करके मैं चला जाऊंगा, चलेगा, लेकिन स्वर्गीय पिता है, उसकी आंख तेरे पास रहती है। और जो तू करता है प्रभु उस पे ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर तू ईमानदारी से व्यापार करेगा, प्रभु ब्लेस करेगा। पास्टर, अगर मैं ईमानदारी से करूंगा ना, मेरा मार्जिन छोटा हो जाएगा, प्रभु उस मार्जिन में भी तुझे संभालेगा, है ना। मेरा मार्जिन कम हो जाएगा मैं अगर वो नहीं करूंगा तो, मेरा ये कम हो जाएगा मैं अगर वो नहीं करूंगा तो, अगर मैं उसको ये नहीं करूंगा तो मेरा ये कम हो जाएगा। नहीं, एक बात याद रखो, तुझे दुनिया के सामने धनी बनने के लिए जो भी तू परिश्रम कर रहा है वो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर तू ईमानदारी में चलेगा, प्रभु आसमानों को खोलकर तुझे धनी बनाएगा। हालेलुया। आसमानों को खोलकर प्रभु तुझे धनी बनाएगा। तुझे प्रे करना है, प्रभु व्हेनेवर, जब भी आप बिजनेस चालू कर रहे हो, प्रे करो उस बिजनेस पर। जब भी आप ऑफिस में जाते हो, प्रे करो। ऑफिस और लैपटॉप ऑन करने से पहले प्रे करो, प्रभु मैं ये काम करने वाला हूं, प्रभु तू मुझे आशीष कर। प्रभु ये आज का दिन ये बिजनेस करने वाला हूं, मैं ईमानदारी से करने वाला हूं, आज तक मैं बेईमानी से किया, प्रभु तू मुझे आशीष कर। और परमेश्वर फिर आशीष करेगा। देखो एक नीति, भजन संगीता 75 वचन 6 और 7। हाँ, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, हाँ, बढ़ती ना तो पूरब से, न पश्चिम से, ना पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती न है, जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता, एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। तेरा आशीष कहां से आ रहा है? तेरे मेहनत करने से आशीष नहीं आ रहा है, प्रभु तुझे दे रहा है इसलिए तेरा आशीष आ रहा है। हालेलुया। तेरा बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? तेरे पास बहुत दिमाग है इसलिए तेरा बिजनेस सही बढ़ रहा है। कुछ लोगों को लगता है मैं बहुत ज्यादा दिमाग वाला हूं ना, इसलिए मेरा बिजनेस 4 गुना हो रहा है। नहीं, तेरा दिमाग है इसलिए तेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष मेरी ओर से आता है। हालेलुया। तेरा प्रमोशन क्यों हो रहा है? नॉट बिकॉज कि तू अच्छा काम कर रहा है, तेरे से भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि तू प्रभु के राह में सही चल रहा है, परमेश्वर की नजर तेरे ऊपर है, और क्योंकि प्रभु की नजर तेरे ऊपर है, इसीलिए लोग भी तुझे देखने को शुरुआत कर रहे हैं। पता है, यूसुफ जेल में था, बाइबल बताती यूसुफ जेल में था, लेकिन परमेश्वर की नजर यूसुफ के ऊपर थी, इसलिए सूबेदार की नजर उसके ऊपर आई।
समझो ये, यूसुफ जेल में था, परमेश्वर की नजर यूसुफ के ऊपर थी, इसलिए वहां का जो सूबेदार था उसकी नजर यूसुफ के ऊपर आई और उसने वहां के चीजों पर उसको देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मैं आपको कहता हूं, जब तू प्रभु के राज्य में चलेगा, ते प्रभु की नजर कहीं पर भी हो वो तेरे ऊपर आएगी, और जैसे प्रभु की नजर तेरे ऊपर आएगी, दुनिया की नजर तेरे ऊपर देखने को शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। You have to walk in the ways of the Lord. प्रभु के कार्य में तुझे चलना है, प्रभु के मार्ग में तुझे चलना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, अगर आप परमेश्वर के मार्ग में ईमानदारी से चलते हो, परमेश्वर की नजर तुझ पर आएगी। और जब प्रभु की नजर तुझ पर आएगी, तेरी कंपनी की नजर तुझ पर आएगी, तेरा बिजनेस के ऑर्डर्स की नजर तुझ पर आएगी। लोग कहेंगे इसको ऑर्डर मत दे, ये व्यक्ति को ऑर्डर दे, क्योंकि ये ईमानदार है और मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। भले ही 10 लोगों के नाम प्रमोशन लिस्ट में रहेंगे, लेकिन क्योंकि प्रभु की नजर तुझ पर है, वो 10 लोगों का नाम मिटाया जाएगा, तेरा एक नाम ऊपर डाला जाएगा। बोलेगा ही इज वर्दी ऑफ प्रमोशन। हालेलुया। क्योंकि तू परमेश्वर के मार्ग में सही से चलता है। हालेलुया। आइए समय खड़े हो जाए हम लोग। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा? सब कुछ किसका है? किसका है? हम कौन है? हम कौन है? भंडारी है। हालेलुया। हम कौन है? चुगली करोगे? कलीग्स की चुगली करोगे? बॉस के बारे में बुराई करोगे? व्यापार में ईमानदार रहोगे? मैंने सुना नहीं। व्यापार में ईमानदार रहोगे? यस। कोई भी तुम्हें गलत चीजों में लेकर जाए, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से जीवन को जीना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से जीवन को जिएंगे, प्रभु का आशीष आप पर आएगा। ओके, तो आज हमने पहला भाग खत्म किया है फाइनेंस सीरीज का, पहला भाग। अगले हफ्ते हम दूसरे भाग की ओर जाएंगे। ये हफ्ता मैं चाहता हूं, ये हफ्ता आप अपने मालिकों को ब्लेस करो, अपने कंपनी को ब्लेस करो। क्या करो? ब्लेस करो, ब्लेस देम। पता है, मैं एक बार एक कंपनी में गया था, और जब मैं उस कंपनी में जुड़ा, उस कंपनी के पास जुड़ने के बाद मेरे को पता चला उस कंपनी का पैसे ही नहीं है, पगार देने के भी पैसे नहीं है। मेरे को नौकरी पर लिया और उसके बाद पता चला पैसे। अब मेरे टेंशन में आ गया, ये लोग मेरा पगार कहां से देंगे? इनके अकाउंट्स बुक चेक किया, बैंक अकाउंट चेक किया, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो मेरे को नौकरी पर क्यों लिया, कहां से देंगे? बट देन मैं आपको बोलता हूं, मैंने प्रे करने को शुरुआत किया। करोड़ों के सर्विस टैक्स भरे नहीं थे उन्होंने। मैं प्रे करता था, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। पैसे नहीं है तो काम भी नहीं होता है ना। जब पैसे तो काम होता है, तो काम तो कुछ था ही नहीं। तो मैं बैठकर प्रे करता था। मैं बोलता, कंपनी तूने लाया इस, ब्लेस कर इसको, ब्लेस कर इसको, ब्लेस कर इसको, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। पहला महीना मेरा पगार 15 तारीख को आया। दूसरा महीना मेरा पगार 10 तारीख को आया। तीसरा महीना मेरा पगार 5 तारीख को आया। चौथे महीने से, महीना खत्म होने से पहले पगार देने को शुरुआत कर दिया। क्योंकि जैसे मैं प्रे करता रहा, बिजनेस आते गए। हालेलुया। करोड़ों के सर्विस टैक्स भी बड़े, कंप्लायंस फ्री कंपनी बन गई वो। दिस इज द पावर ऑफ योर प्रेयर। आप प्रे करो अपने कंपनी के लिए, तुम्हारा कंपनी ब्लेस करेगा, तुम्हें भी प्रभु ब्लेस करेगा। प्रभु देखेगा कि यार इसको इतना सताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी के लिए प्रे करता है, इसको मेरे को ऊपर उठाना है। आमेन। ये चुगली नहीं करता है, इसको मैं ऊपर उठाऊंगा। प्रे। हालेलुया। प्रे करो, प्रभु
आपको संभालेगा। आमीन। आइए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इस हफ्ते में मैं चाहता हूं कि आप प्रे करो अपने कंपनी के लिए, अपने मालिकों के लिए, अपने बिजनेस के लिए। एंड लॉर्ड विल टर्न टेस्टिमनीज इन दिस चर्च। प्रभु गवाहियों को लेकर आएगा इस कलीसिया के अंदर। आमीन। मेरे को पवित्र आत्मा कह रहा है प्रभु गवाहियों को लेकर आएगा इस कलीसिया के अंदर। आप जैसे ईमानदारी के राह में चलोगे, जैसे आप ये सारी चीजें बंद करोगे, मुंह आपका बंद करोगे, आपका जबान, कुछ कोई जबान खराब है, हमें जबान को बंद करना है, सही जबान को प्रभु के इसमें लेकर आना है, तो प्रभु चर्च को ब्लेस करेगा। आमीन। आपको ब्लेस करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। और प्रभु जैसे हम मांगते हैं प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए। आज जो हमने सीखा है प्रभु, वो हमारे मन में बने रहने दे प्रभु, और उसके अनुसार हम कार्य करने वाले बने। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए समय हम इस रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद देंगे। आप बैठना चाहते हैं? प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।